अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिव्या ने लगाया है इज़, लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए था आर। क्यों? क्योंकि ये है लीडर्स, हमारे देश के नेता। अब नेता कहने का मतलब अगर आप सबके बारे में बोल रहे हैं तो द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नेता जो है ये दुनिया के नेता नहीं है, केवल हमारे देश के हैं, तो ये पर्टिकुलर भी हुआ तो द भी लगाना जायज़ है, ठीक है। तो मैं आपको, दिव्या ने मुझे बताया है कि सर हम, मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं द का यूज़ कब करूँगी, है ना। मैं आपको बताता हूँ कि आपको द का यूज़ कब करना है, राइट। देखिए, वैसे द का यूज़ तो लोग फैक्चुअल भी करते हैं, जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम के पहले, है ना, रिवर्स स्टार्स, इन सभी के नाम के पहले मतलब के लिए द का प्रयोग करते हैं। लेकिन द का एक और यूज़ है, द से हम सबकी बात भी कर सकते हैं। अगर हमें ऑल की बात करना है तो हम द लगाएंगे, और हमारा जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा वो इसके अनुसार सिमिलर होगा। और द का यूज़ कभी हम पर्टिकुलर चीज़ों के लिए भी करते हैं जो हमारे लिए पर्टिकुलर है। अब पर्टिकुलर का मतलब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, भाई आपके लिए खास कौन है ना। आप हमेशा खास खास बोलते हैं, फिर वो खास कौन है, तो मैं सिंपल यही कहता हूँ कि भाई खास वही चीज़ होता है जो स्पीकर भी जानता है और लिसनर भी जानता है, वही तो हमारे लिए खास होता है ना। तो जो चीज़ स्पीकर भी जानता है और लिसनर भी जानता है, वो दोनों जान रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर हुआ। और तीसरा एक यूज़ होता है जिसको एनाफोरिक यूज़ बोलते हैं। एनाफोरिक का मतलब कैरी बैक, वापस उसी चीज़ को, जैसे मैंने अगर लिखा कि आई हैव अ पेन, राइट। अगर फिर दोबारा मैं, जैसे मेरे पास एक कलम है और फिर दोबारा मैं इसी पेन की चर्चा करूँगा, तो केवल पेन तो लिख ही नहीं सकता, और ए पेन भी नहीं लिख सकता, क्योंकि ए पेन का मतलब जनरल बात हो जाएगी, है ना। तो जो पेन है मेरे पास, अगर उसी पेन के बारे में बात कर रहे हैं कि द पेन इज़ रेड, तो यहाँ पे भी द लगेगा। यानी अगर फिर दोबारा उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हमें द लगाकर बताना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? और जैसे ऑल की बात समझ में नहीं आ रही तो फिर से मैं आपको बताता हूँ ऑल का मतलब क्या है। जैसे आपने कभी ये सेंटेंस देखा है कि गाय घास खाती है, गाय घास खाती है, ठीक है, ये सेंटेंस आपने देखा है कभी? अगर आप, जैसे ये गाय है और गाय एक कॉमन नाउन है, यानी सिंपल याद रखिए, जो काउंटेबल नाउन है उसके पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, या फिर आर्टिकल लगाइए, या अगर सबकी बात कर रहे हैं तो ए या एन या द जो भी लगेगा वो लगाएंगे, या फिर इस काउंटेबल नाउन को अगर सबकी बात कर रहे हैं तो प्लूरल बना लीजिए। अगर आपने ऐसे ही लिख दिया, गाय को केवल काऊ लिख दिया, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो इस गाय को, जैसे गाय घास खाती है, तो क्या एक गाय घास खाती है कि दुनिया के सारे गाय घास खाती हैं? सब खाती हैं, जनरल बात है। तो जब हम जनरल सबके बारे में बात कर रहे हैं तो इसके पहले हम द लगाएंगे, द काउ इज, सॉरी, राइट। तो जब हम सबकी बात करते हैं तो इट्स, और इसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी तो सिंगुलर होगा ना, सिंगुलर। अब क्या खाती है? घास खाती है, तो सिंपली लिख लेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत लग रहा है? कुछ नहीं है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इसी चीज़ को आप ए लगाकर भी बता दे सकते हैं, अ काउ इट्स ग्रास। तो यहाँ पे भी मीनिंग सेम है, यहाँ पे भी मीनिंग क्या है? ऑल है। और इसी चीज़ को तीसरा तरीका ये है कि इसको प्लूरल बनाइए और इट लिखिए, क्योंकि ये प्लूरल हो गया तो ये भी प्लूरल होगा, ग्रास। तो ये सेंटेंस भी सही है, और ये भी किसकी बात कर रहा है? ऑल। लेकिन अगर मैं बोलूँ गाय बीमार है, तो क्या सब गाय के बारे में बात हो रही है? नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर गाय के बारे में बात हो रही है, एक स्पेसिफिक गाय के बारे में बात हो रही है, जो यहाँ पे है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो गाय बीमार है तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, अ काउ इज इल? नहीं लिख सकते। इसका मतलब ऑल होता है, तो पता नहीं चल रहा फिर कौन सी गाय बीमार है। बीमार आप किसको कह रहे हैं? बीमार कहने का मतलब ऐसे थोड़ा बोल देंगे गाय बीमार है। आप देख रहे हैं तभी तो, स्पीकर भी जान रहा है, लिसनर भी जान रहा है, तभी तो आप बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन पर चलते हुए बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमेशा जब बोलते हैं कि गाय बीमार है तो सिंपली लिखेंगे भाई द काउ इज इल। ये है तौर तरीका लिखने का अंग्रेजी। अगर आप देखिए कहीं पे भी कॉमन नाउन आपको दिखे तो आप उसको प्लूरल बनाइए, या उसके पहले ए एंड द कोई भी आर्टिकल लगाइए। ऐसे लिखते हैं तो वो गलत है, आपको लगेगा कि सर इतना छोटा सा तो छूटता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे सीता लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे सीता लिखा, और मैं कह रहा हूँ कि सीता में मैं इतना मिटा दूंगा तो क्या ये इतना के लिए मेरा नंबर काट लेंगे? क्या बात करते हैं सर आप भी, इतना के लिए मेरा, अरे यार सीता से साता बना दिया आप तो। इतना से पूरा मीनिंग चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही मीनिंग चेंज हो जाता है, आप ऐसा मत कीजिएगा, ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है इंग्लिश में, ठीक है।